और नवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, आप सभी का विश्वास कहीं ना कहीं बड़ा होगा। आप सभी का भरोसा दृढ़ हुआ होगा, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर शाहदा नगर में पहुंची है। शाहदा में आई है। स्पीकर चालू करिए। स्पीकर चालू नहीं है, बाहर के स्पीकर चालू करो, आवाज नहीं पहुंच रही लोगों को। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव का मिलना सरल नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। कथा के मंडप में आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत दूर दूर से आए हो। कड़कड़ाती हुई बहुत तेज गर्मी, और उस गर्मी में भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी दृढ़ता है। अब कोई तुमसे पूछे कि कथा के पंडाल में आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? ₹150 खर्च कर कर यहाँ तक आए हो। पैदल भी बहुत चल कर आए हो। धूप भी बहुत तेज थी। वो तो शंकर भगवान को धन्यवाद दो कि कथा चालू होने के पहले छाँव कर दी। आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे। इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंचे हो। तो मेरा शंकर जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस आनंद के साथ आप यहाँ पहुँचे हो, मेरा शिव भी ये पक्का है, अपनी जटा में से जैसे आप सब पर मेरा शिव जरूर देगा, मेरा शंकर जरूर। आवाज क्लियर करो, आवाज। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कृपा की गंगा बहाएगा, देगा जो। 5 दिन है आपके पास, हमारे पास भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में लेकर जाने के लिए।
और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए। हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत, लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, विचार करिए। शंभो 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 शंभो। अब जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो, जरा विचार करिए कि सारे के सारे पाप। शंभो शंभो शंभो। शंभो शंभो। आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभो, बेस कम करो उसका। शंभो 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 शंभो। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास, शंभो शंभो। शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य,
रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के, रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शाहदा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शाहदा की इस कथा को देखते हुए उस कथा रहा है कि कोई पुण्य शाहदा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का।
निरंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा। विचार करना, आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाती। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है, वो पुण्य की प्रबलता कौन सी। कौन सा पुण्य है। जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा, कौन बताएगा कि कैसे जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर
उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगा। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप होगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिछे उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावा।